Students, I think you all are safe and healthy at your home. Okay, I'm going to teach you lesson number 3 of Science Class 3. Okay, the name of this lesson is Birds. In this lesson, we will discuss about some common Indian birds, body parts of Indian birds, how does a bird fly, food habits, name of some interesting birds, some interesting facts of birds, birth, bath and care of animals. ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में. लेसन नंबर 3 है साइंस क्लास 3 का. इसमें हम लोग इंडियन बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंडियन बर्ड्स के बारे में जानेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कैसे चिड़ियाँ फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानेंगे. नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स, कैसे चिड़िया घोंसला बनाती हैं, किस टाइप का कौन कौन सी चिड़िया का कैसा घोंसला रहता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, चिड़ियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे. ओके, किस चिड़िया में क्या खूबी रहती है, कैसे उनका रहन सहन रहता है. बाथ एंड केयर, कैसे चिड़िया नहाती हैं, कैसे खुद को अपनी देखभाल करती हैं, अपने बच्चों को, यंग वन की देखभाल करती हैं. इनके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानेंगे. Friends, now we will discuss about common Indian birds, body parts of a bird, how does a bird fly, चिड़िया कैसे उड़ती हैं, food habits, nest of some interesting birds, some interesting facts about birds, birds bath and care for animals. ठीक है, कुछ कॉमन इंडियन बर्ड्स के बारे में जानेंगे, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे उड़ती हैं उनके बारे में, उनके फूड हैबिट्स के बारे में, नेस्ट के बारे में, उनके घोंसलों के बारे में, कुछ उनके फैक्ट्स जानेंगे, और बर्ड्स कैसे नहाती हैं और कैसे अदर एनिमल का केयर करती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, birds are most beautiful creature that can fly. Okay, we see variety of bird around us. They are various color and size. Some can fly while some cannot. They live in almost every habitat of the earth. They can be seen in the sky, on tree, or even swimming in the water. Okay, चिड़िया जो हैं वो बहुत ही सुंदर जीव हैं, और वही जीव हैं जो उड़ सकती हैं. ओके, वी सी, हम लोग बहुत ही आसपास में वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखते हैं. ओके, और बहुत ही कलर वाले, बहुत ही अलग अलग कलर के और बहुत ही अलग अलग शेप में, और वो कुछ उड़ सकती हैं और कुछ नहीं उड़ सकती हैं. दे लिव, वो करीब करीब पृथ्वी के हर एक पार्ट पे, हर एक जगह पे वो रह सकती हैं, अपना आवास बना सकती हैं, रह सकती हैं, और घर बना के, घोंसला बना के रह सकती हैं, और उनको आकाश में उड़ते हुए देखा जा सकता है, पेड़ पे बैठे हुए देखा जा सकता है, पानी में तैरते हुए भी देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ बर्ड्स के नाम हैं जो कि फिल नहीं है, और उसको आप लोग फिगर देख के फिल कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. ठीक है, बॉडी पार्ट ऑफ अ बर्ड. ठीक है, ऑल बर्ड्स हैव बीक, a pair of wings, a tail. सभी चिड़ियों को, ठीक है, बीक होता है यानी चोंच, विंग्स पंखों का एक जोड़ा होता है, पूंछ होता है. ओके, द बॉडी इज कवर्ड विथ डिफरेंट टाइप्स कलर of feathers.
ठीक है। उनका बॉडी जो अलग अलग कलर के पंखों से ढका होता है, अलग अलग चिड़ियों का अलग अलग कलर होता है। ओके, दे ऑल्सो हैव फीट विथ क्लॉज, उनके पैर होते हैं और पंजे होते हैं। ओके, बहुत शार्प होते हैं। मोस्ट ऑफ बर्ड हैव 2 टीनी होल्स। ओके, नियर्स और देयर बीक विच हेल्प देम टू ब्रीथ। ठीक है, नोज की जगह पे चोंच में, बीक में 2 होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं, और कान के पास 2 होल्स होते हैं जिससे वो सुन सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बीक्स ऑफ बर्ड। ओके, चिड़ियों के चोंच के बारे में। यहाँ पे एक चिड़िया का फिगर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ। यहाँ शुरू में ये हेड है, ये आई है, उसके बाद ये बीक है, चोंच आप लोग जानते ही हैं, ये विंग्स है। ओके, ये लेग है, ये लेग के नीचे ये फीट है, और पीछे वाला ये पार्ट टेल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बीक्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक डिपेंड ऑन काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। ठीक है, अलग अलग चिड़ियों के अलग अलग प्रकार के चोंच होते हैं, जैसा कि उनका फूड हैबिट्स होता है। दे हैव नो टीथ। ठीक है, दे हैव नो टीथ, उनके दांत नहीं होते हैं। दे यूज देयर बीक फॉर ईटिंग, टू पिक अप थिंग्स and to feed their young ones. Okay, ओके, ये वे अपने बीक का इस्तेमाल खाने के लिए और कुछ उठाने के लिए, खिलाने के लिए अपने बच्चों को यूज़ करते हैं। बीक्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। बीक उनका उनके दुश्मनों से भी रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। शार्प एंड हुक्ड बीक, यहाँ पे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक, ये क्या है? ठीक है, ओके, देखते हैं। ओके, देखते हैं। ओके, ओके, बर्ड्स ऑफ प्रे, ओके, लाइक vulture, kites and eagle have a strong, sharp and hooked beak. ओके, तो जो बर्ड्स हैं जैसे कि वो शिकार करते हैं, शिकारी चिड़िया, ओके, वल्चर हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, ओके, ईगल हो गया, गिद्ध, वल्चर यानी गिद्ध, काइट यानी कि चील, और ईगल बाज, ये जो हैं ओके, शार्प इनके हुक्ड होते हैं, बीक होते हैं, ओके। टू टीयर फ्लैश, दे ईट स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, और वो क्या करते हैं अपने शिकार को, उससे क्या करते हैं, फ्लैश को, शिकार के फ्लैश को फाड़ते हैं। दे ईट स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स, वे छोटे छोटे जानवरों को उसी के सहारे खाते हैं और चिड़ियों को भी, ओके। नाउ शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स के बारे में, यानी कि छोटे, कठोर और नुकीले बीक, चोंच के बारे में, ओके। Seed eating birds like sparrow, peacock and pigeon have short, hard and horny beaks. Such beaks help them to pick up
एंड क्रश सीड एंड ग्रेन्स। ठीक है, तो जो होते हैं सीड ईटिंग, बीजों को खाने वाले, अनाज को खाने वाले जो बर्ड होते हैं, जैसे कि गौरा या स्पैरो हो गया, पिकक हो गया, पिजन कबूतर हो गया, हैव शॉर्ट, उनके जो चोंच होते हैं छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, हॉर्नी नुकीले होते हैं। ओके, सच बर्ड्स हेल्प देम टू पिक अप एंड क्रश, वो उठाने में और उनको क्रश करने में मदद करते हैं, उनके अनाज को। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में। कर्व्ड बीक, ओके, मुड़े हुए बीक। A parrot's curved beak help it to eat hard fruits, seed, and nuts. This curved beak also help it to climb trees. ठीक है, पैरट का जो होता है कर्व्ड मुड़ा हुआ चोंच होता है, ठीक है, वो कठोर फल को भी खाने में मदद करता है। ओके, सीड एंड नट्स जो होते हैं बीजों को और नट्स को तोड़ने में मदद करता है, और एक कर्व्ड बीक के सहारे पेड़ों पे चढ़ भी जाते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड एंड चिशल शेप्ड बीक, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड जो होते हैं, चिशल शेप्ड बीक जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, नुकीले होते हैं, छेनी के आकार के होते हैं ये चोंच, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, woodpecker and hoopies have strong pointed and chisel beak, जो woodpecker है और hoopies, ठीक है, इसके जो चोंच होते हैं वो नुकीले होते हैं, छेनी के आकार के। ठीक है, This type of beaks, okay, make them to hole in the tree trunk, ट्री के ट्रंक में, पेड़ के तने में वो क्या करते हैं, होल बनाने में मदद करते हैं, और ओके, एंड कैच इंसेक्ट इट फॉर इट्स फूड, और उनके खाने के जो इंसेक्ट खाते हैं वो फूड के तौर पे उनको भी पकड़ने में मदद करते हैं। ओके, hoops use their beaks to dig hole in the ground and pull out insect। इस चिड़िया का जो होता है चोंच भी से ये क्या करता है, मदद करता है ग्राउंड को, ज़मीन को खोदने में और उससे कीड़े निकाल के खाने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके,